नमस्कार दोस्तों। गाज़ा और या फिर आप कह सकते हो कि पैलेस्टीन, गाज़ा या फिर जो भी आप कहना चाहो, हमास या फिर जो भी कहना चाहो, और उसके सामने इसराइल की जो यहाँ पर लड़ाई है बढ़ती जा रही है और इसराइल अच्छी खासी तरीके से पेल रहा है। अब लिबरल्स के लिए सिचुएशन तो उनकी फेवर वाली होती हुई दिख रही है। मतलब कि हमास, मतलब या फिर आप कह सकते हो कि इसराइल किस तरीके से इतनी बड़े लेवल पर कार्रवाई कर रहा है वगैरह वगैरह, कई सारे लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन उनकी फेवर में एक ही पॉइंट नहीं आता है और वही पॉइंट सबसे बड़ा है। एक पॉइंट यह है कि हमास ने यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत की थी और 900,000 जितने लोगों को यहाँ पर मार दिया गया था, इंक्लूडिंग गर्ल्स, विमेन, छोटे बच्चे, और उनको जलाया गया है। मतलब बहुत अलग लेवल की क्रूरता यहाँ पर की गई थी। और यही लोग हैं जो राइट विंगर, जो यही चीज़ है जो राइट विंगर्स के फेवर में जाती है, क्योंकि जब जब लिबरल्स कुछ कहते हैं ना, यही चीज़ है जो ये सामने आ जाती है और लिबरल्स का बोलना बंद हो जाता है। और यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। चीन और इसराइल के दरमियान हर गुजरते दिन के साथ जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। सर यहाँ से तो ऐसे ऐसे चैंपियन बैठे हुए हैं कि उनका ये भी कहना है कि जी अब हम भी जो है वो, यानी पाकिस्तान की साइड से भी आप कश्मीर लेने के लिए इंडिया पे ऐसा ही अटैक होगा जैसा हमास ने इजराइल पे किया है। तो ये क्या इनका दिमाग है? करें तो सही ना, मैं तो कहता हूँ करें, ये करें तो सही ना भाई, पता तो चल जाए इनको भी कि क्या भाव बिकती, करें ना, मैं कह रहा हूँ आप। गजा मलबे का ढेर बन चुका है, हर तरफ दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। और हम क्योंकि फ़लस्तीन और कश्मीर के इशू को भी एक साथ में ला के मुस्लिम दुनिया ओआईसी के प्लेटफॉर्म पे भी चलाती रही है। दूसरी जानिब अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए दूसरा बहरी जहाज रवाना कर दिया है। ये गलत खबर किसी ने आपको बताई, गलत। हमारे पिछले जो हमारे आर्मी चीफ थे वो तो जाती दफा कहा गया था टैंकों को जंग लग चुका है यार, बस करो, होगा भी ऐसे। गजा के 20 लाख फलस्तीनियों का मुहासरा जारी है। खुराक खत्म हो चुकी है, दवाएं नापैद हो चुकी हैं, पानी और बिजली बंद है, ईंधन की भी शदीद किल्लत है। बॉर्डर पर इमदादी ट्रकों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, मगर इसराइल ने इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया है। सियाहोनी फौज ने गजा में जमीनी कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर ली है और सरहदी पट्टी पर टैंक्स और तोपखाने पहुंचा दिए गए हैं। कुछ का ये ख्याल है कि कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान तकरीबन वही कुछ करने जा रहा है जो इसराइल फलस्तीन में कर रहा है। तो ऐसे में ये एक नुक्ता नजर बड़ी कुव्वत पकड़ा कि भाई हम अपना इंटरेस्ट क्यों नहीं देख रहे और हमें उनके साथ एंगेज करना चाहिए। मुस्लिम उम्मा की बात करें अगर हम, तो अरब लीग का इजलास भी हुआ जिसमें सिर्फ मुजम्मतें और मुतालबे ही किए गए। ओआईसी का इजलास 17 अक्टूबर को होने जा रहा है। फलस्तीन तनाज़े पर मुस्लिम दुनिया मुजम्मतों तक ही चुप बैठी हुई है। आप कैसे देखते हैं सर, पाकिस्तान के अंदर ऐसे लगता है कि फ़लस्तीन के इशू के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। पहले माजी में शायद ज़्यादा हुआ करती थी, सियासी मजहबी जमातें जो थीं वो बड़ी एक्टिव थीं, बड़ा हुकूमत को प्रेशराइज किया करती थी, सड़कों पे आती थी, प्रेशर ग्रुप के तौर पे आती थी। और अभी आजकल हमें फ्राइडे का इंतज़ार करना पड़ता है इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने का। आप क्या देखते हैं? आप फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, आप एम्बेसडर भी रहे हैं, इस इशू को आपने पूरी दुनिया में इसके ऊपर बात भी हुई है, आपकी लीडरशिप से भी दुनिया में बात हुई है। क्या पाकिस्तान में सपोर्ट कम होती जा रही है? मुस्लिम उम्मा में आप देख रहे हैं सपोर्ट कम होती जा रही है फ़लस्तीन के इशू के हवाले से, क्योंकि एट द सेम टाइम इस इशू के रिलेटेड जो कोई ग्रुप्स हैं ऐसे जिनको मिलिटेंट ग्रुप्स वेस्ट ने डिक्लेयर करार दे दिया है, तो और शायद मुस्लिम वर्ल्ड बैकफुट पे है। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट एम्बेसडर? लेकिन एम्बेसडर ये बताइएगा कि कहा जाता है कि जो फ़लस्तीनी हैं वो भी को पाकिस्तान के रिलेटेड जो कश्मीर का मसला है उसमें कुछ ज़्यादा हमारी सपोर्ट नहीं करते रहे। तो एक शायद पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट का सेक्शन है वो ये समझता है कि हम क्यों मदद करें। मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि जब यासिर अराफात पाकिस्तान आए मुशर्रफ के ज़माने में, तो उन्होंने ही डिडंट वांट टू स्पीक अबाउट कश्मीर। तो फिर पाकिस्तान ने भी सोचा, फिर मुशर्रफ के दौर में हमने जो है वो मिलना शुरू कर दिया इजरायली फॉरेन मिनिस्टर से। तब खुर्शीद कसूरी साहब फॉरेन मिनिस्टर होते थे और उन्होंने उस वक्त मुलाकातें की। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान, और क्योंकि अरब वर्ल्ड ने ट्रांसफॉर्मेशन है वहाँ पे, तो उन्होंने, जैसे आपने भी कहा कि उन्होंने ओआईसी के रिलेटेड जितने इश्यूज थे फ़लस्तीन को भी इग्नोर कर दिया, कश्मीर को भी इग्नोर कर दिया, देन मिलिटेंट फैक्शंस ने चीज़ों को अपने हाथ में ले लिया। सो ये ज़रा बताइएगा कि फ़लस्तीनी भी पाकिस्तान के रिलेटेड कश्मीर के मसले को इतनी लंबी चौड़ी सपोर्ट नहीं करते रहे। इसमें व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? जरा इस पे को कमेंट कर सकें प्लीज। जी देखिए, कश्मीर का मसला और फ़लस्तीन का मसला दोनों बड़े देरीना मसले हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की बुक्स पर हैं और दोनों में बुनियादी चीज़ है हक़ खुद इरादियत।
दोनों अंडर ऑक्यूपेशन हैं और दोनों चाहते हैं कि उनको ये हक दिया जाए कि वो अपनी तकदीर, अपना सियासी मुस्तकबिल खुद तरतीब दे सकें। और पाकिस्तान ने तो फ़लस्तीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर, नॉन अलाइंड के फोरम पर और भी दुनिया के दीगर फोरम पर बहुत तकरीरें की, बहुत जोश और जज्बे से आगे बढ़े हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि ये कभी रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, कभी उनकी तरफ से कश्मीर के मुसलमानों के लिए वो सपोर्ट नहीं आई जिसकी हम तवक्को ही करते रहे और साथ ही कश्मीरी लोग भी तवक्को करते थे। अब OIC में अलबत्ता कश्मीरियों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जाती है, लेकिन जब ये मामला ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाता है तो बहुत सारे OIC के जो मेंबर्स हैं वो हमारा साथ नहीं देते हैं। इसी तरह कई और बार मैं खुद भी नेगोशिएशंस में शरीक होता था, तो उस वक्त भी जब कोई पैलेस्टाइन पे पैरा होता था तो हम अक्सर कहते थे कि भाई चूंकि मसला हक खुद इरादियत का है तो आप कश्मीर का लफ्ज़ भी बीच में शामिल करें, लेकिन हमें वहाँ अरबों की तरफ से कोई रिलक्टेंस नजर आती थी। कुछ अर्सा तो वो हमारा साथ देते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि जैसे जैसे हिंदुस्तान अपनी इक्तिसादी कुव्वत पकड़ता जा गया, तैसे तैसे बहुत सारे अरब ममालिक चाहते थे कि हिंदुस्तान को नाराज ना करें, उनके साथ उनकी तजारत सरमायाकारी के ताल्लुकात थे, तो वो नहीं चाह रहे थे कि हम कश्मीर का मसले के ऊपर कोई आवाज़ उठाएं कि कहीं मुबादा हिंदुस्तान नाराज ना हो जाए। और आपको तो याद होगा कि जब OIC की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चंद साल पहले UAE में हुई, तो उन्होंने सुषमा स्वराज साहिबा जो उस वक्त वजीर खारजा थी हिंदुस्तान की, उनको बाकायदा बुला लिया। पाकिस्तान ने कहा कि भाई ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने तो अब उनको बुला लिया है। तो ये आपकी बात सही है कि पाकिस्तान में भी इस बात की चुभन है कि ये यकतरफा मोहब्बत है, यानी पाकिस्तानियों की तरफ से तो फ़लस्तीन के लिए दिलो जान से हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वहाँ से कभी भी हमारे लिए, हम कश्मीर के अवाम के लिए उस तरह आवाज़ नहीं उठी। उसके बावजूद पाकिस्तानी हमेशा उनका साथ देते रहे, आज तक दे रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो ये चीज़ जो है वो ज़्यादा उभर के आती है। तो इसी वजह से आपने देखा कि उसका असर अब पड़ रहा है हमारे रिएक्शन में। जी वैसे ये भी बात बताइएगा कि ये जो अरब वर्ल्ड के अंदर ये जो एक तासुर है कि हमें इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करनी है, इससे पाकिस्तान कितना को बाहर है इस फ्रेमवर्क से? क्योंकि जैसे तैसे हमने OIC को बड़ी अहमियत दी, कश्मीर को अहमियत दी, पाकिस्तान का इवन कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक आर्टिकल 40 भी ये कहता है कि हमें मुस्लिम दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं और हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को इसके इर्द गिर्द रखते हैं, और ये हमारी वन ऑफ द कॉर्नरस्टोन हमारी फॉरेन पॉलिसी का कि हमने उसको सऊदी अरब और बाकी ममालिक से रखना है। लेकिन ये जो अरब वर्ल्ड एक जा रही है इस नॉर्मलाइजेशन में और पाकिस्तान इससे बिल्कुल पीछे है। अगर फॉर एग्जांपल देखें हम कि सऊदी अरब, ईरान, टर्की सब बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान उस मसले से बिल्कुल बाहर है, लेकिन इजराइल से वो बात भी कर रहे हैं, हम बिल्कुल बाहर हैं इजराइल के। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इसकी वजह से इजराइल की जो लॉबी है अमेरिका में वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाती है। इजराइल के जो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, बढ़ते हुए ताल्लुकात, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। बल्कि कुछ का ये ख्याल है कि कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान तकरीबन वही कुछ करने जा रहा है जो इजराइल फ़लस्तीन में कर रहा है। तो ऐसे में ये एक नुक्ता नज़र बड़ी कुव्वत पकड़ा कि भाई हम अपना इंटरेस्ट क्यों नहीं देख रहे और हमें उनके साथ एंगेज करना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ और हमारे यहाँ ये नुक्ता नज़र था कि हमने इतना अरसा फ़लस्तीनियों का साथ दिया है, हमें इस तरह उनको अबेंडन नहीं करना चाहिए। अगर कुछ अरब ममालिक करते भी हैं तो भी हम ना करें। और दूसरी और ये कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान की जो मजहबी कुव्वतें हैं वो ये समझती हैं कि वो एक किबला अव्वल होने के हवाले से पाकिस्तान को ज़रूर, पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है तो पाकिस्तान को ज़रूर फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होना चाहिए।